तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन दो छोटे फोन को। ये है नया सैमसंग का S26 और ये है आईफोन 17। अब दोनों ही कॉम्पैक्ट साइज के फोन हैं, 6.3 इंच साइज के साथ आते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव खुल कर रखे हैं ताकि मेरे भाई लोगों का पैसा सही जगह लग सके। मैं नहीं चाहता आपका एक रुपया भी गलत जगह लगे। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना। और इस वीडियो का ना कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मेरे भाई लोग आप बन सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों ही फोन टैग करे हैं। आप वहां से जाकर बाय करोगे कुछ इस तरीके से, तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलेगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों की इन हैंड फील और बिल्ड से। देखो इन हैंड फील में बता दूं, दोनों ही फोन लगभग बराबर से ही फील होते हैं। 19-20 का फर्क है। और वो 19-20 का फर्क आता है जब आप दोनों फोनों को साइड बाय साइड देखोगे। जो एप्पल है इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड हैं सैमसंग कंपैरिजन में, लेकिन सैमसंग पतला फोन है। अब यहां पर कॉर्नर ज्यादा राउंड होने की वजह से एप्पल को आप एक हाथ से थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हो सैमसंग कंपैरिजन में। लेकिन इसके अलावा अगर दोनों फोनों को अगर आप पकड़ रहे हो हाथ में तो ज्यादा फर्क फील नहीं होता, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो साइज है वो दोनों फोनों का इक्वली मिलता है इस वजह से। बाकी यहां पर बिल्ड में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि साइड का फ्रेम अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेकिन सैमसंग में आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करा है जो ज्यादा ड्यूरेबल है एप्पल के कंपैरिजन में। और यहां पर एक चीज मैं खुलकर बता दूं कि अगर आप कोई भी एल्यूमिनियम फ्रेम वाला फोन बाय कर रहे हो, मेक श्योर वहां पर सिल्वर या व्हाइट कलर लो, क्योंकि जितने भी एल्यूमिनियम फ्रेम वाले फोन है, और ऐसा नहीं है एप्पल और सैमसंग की तरफ से, कोई भी ब्रांड की तरफ से वहां से डिस्कलरिंग होना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद, मतलब कलर छूटता है। तो यहां पर मेरा सीधा सजेशन रहेगा आप सिल्वर या व्हाइट कलर बाय करना। बाकी यहां पर बैक में जो ग्लास यूज करा गया है, एप्पल पे अभी भी कस्टम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज करा है, सैमसंग में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 बैक में भी है और फ्रंट में भी सेम ग्लास यूज करा है। वहीं पर एप्पल में सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन के मामले में दोनों लगभग इक्वली परफॉर्म करते हैं। बाकी दोनों ही IP68 रेटेड फोन है, बट अभी के ट्रेंड के हिसाब से 69 रेटिंग दोनों ही नहीं दी। लेकिन बिल्ड में भाई सैमसंग खेल गया, क्योंकि इसके पास जो टाइप सी पोर्ट है ये USB 3.2 पोर्ट है, जिसकी रीड राइट स्पीड ज्यादा होती है। और वहीं पर एप्पल के पास USB 2.0 पोर्ट है, जो काफी कम रीड और राइट स्पीड के साथ आता है। बाकी देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि सैमसंग के पास सिर्फ अल्ट्रा के अंदर ही आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, लेकिन एप्पल ने अपने सारे ही मॉडल में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाली है, जिसका फायदा भी यहां पर हम लोगों को मिलता है। वैसे फायदे से ज्यादा है डिस्प्ले पर चलने तो एप्पल के पास कुछ और भी फायदे हैं। जैसे यहाँ पर अगर स्क्रीन साइज देखोगे तो दोनों के पास सेम है 6.3 इंच का। यहाँ पर डिस्प्ले की अगर रेजोल्यूशन की बात करोगे तो एप्पल सीधा एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि इसके पास 1.5 के डिस्प्ले और सैमसंग के पास 80,000 रुपए देने के बाद भी सिर्फ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलती है। तो सैमसंग को भी रेजोल्यूशन थोड़े बढ़ा देने चाहिए थे। हालांकि अगर बेजल चिन्ह देखोगे सेम है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम मिलता है। यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करी जाए, सैमसंग के पास डायनेमिक एमोलेड 2X पैनल यूज करा गया और ये भी LTPO डिस्प्ले है। और जो एप्पल ने यूज करी है ये सुपर रेटिना XDR OLED पैनल, और ये भी एक LTPO डिस्प्ले है। मतलब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दोनों फोन में दिया है, चलता भी बढ़िया है। अगर आप इन्हें यूज नहीं करोगे तो 1 हर्ट्ज पर स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे बैटरी कंजप्शन दोनों ही फोनों की बच जाती है। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए, सैमसंग के पास 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और एप्पल के पास 3000 निट्स की। अब ऑन पेपर देखने में लग रहा है कि भाई HDR कंटेंट स्ट्रीम कराते हो एप्पल ज्यादा ब्राइट होगा, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने HDR कंटेंट स्ट्रीम करा दोनों ही फोनों में, एंड यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों की विजिबिलिटी पीक ब्राइटनेस में लगभग बराबर ही देखने के लिए मिलती है। इवन यहाँ पर इंडोर विजिबिलिटी दोनों फोनों की साइड बाय साइड इक्वल मिलती है। एंड अगर आप आउटडोर फोन यूज करोगे तो HBM ब्राइटनेस के मामले में सैमसंग एडवांटेज ले जाता है इनिशियली, क्योंकि आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर सैमसंग थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। लेकिन अगर आप कैमरा यूज करोगे उस कंडीशन के अंदर एप्पल ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा कलर कैलिब्रेशन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो स्किन टोन है वो सैमसंग की डिस्प्ले का मुझे स्लाइटली बेटर लगा, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा बढ़िया टेक्सचर के साथ शो करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एप्पल के पास 1.5 का रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से डिटेल्स के मामले में कहीं ना कहीं एप्पल एडवांटेज ले जाता है। और सिर्फ नॉर्मल यूजेज के अंदर नहीं, अगर आप गेमिंग भी करोगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस नोट होता है कि एप्पल की डिस्प्ले ज्यादा शार्प है। लेकिन सैमसंग के स्पीकर ज्यादा शार्प हैं, क्योंकि इसके अंदर वोकल्स और लाउडनेस ज्यादा अच्छी मिलती है आईफोन के कंपैरिजन में। बाकी भाई हैप्टिक्स के मामले में अभी भी मैं कहूंगा जो इंटीग्रेशन है वो एप्पल की ज्यादा बढ़िया है, प्लस हैप्टिक का जो फीडबैक है वो ज्यादा सॉलिड मिलता है सैमसंग कंपैरिजन में। इसके अलावा सैमसंग के पास एक एडवांटेज तो है कि इसके पास अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिससे अनलॉक करना फोन को ज्यादा कन्वीनियंट होता है फेस आईडी के कंपैरिजन में। मानो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने हेलमेट लगाया हुआ है, तो भाई सैमसंग से मैं इजीली अनलॉक कर पाता हूं, लेकिन वहीं पर एप्पल में मुझे पासवर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास फेस आईडी है। हालांकि फेस आईडी इसकी काफी सेफ है, क्योंकि यहाँ पर 3D फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऐड करा जाता है प्रॉपर हार्डवेयर, जिसकी वजह से
कोई दूसरा आपके फोन को अनलॉक नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपके यहां तक सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब लेकिन जो लोगों को मेन डाउट रहता है कि कैमरास किसके अच्छे हैं वो बताओ, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पर चलें तो सैमसंग के पास फ्रंट कैमरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मिलता है, एप्पल के पास 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर शेप कैमरा सेंसर है, जिससे आप भाई लैंडस्केप में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस तरीके से फोन को होल्ड करके। साथ ही इसमें ऑटो ट्रैकिंग फीचर भी मिलता है। अगर आप व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको सेंटर में लाएगा। तो यहाँ पर सेंटर स्टेज फीचर है इसके अंदर, तो ये कमाल की चीज है। इसके अलावा भी एप्पल के पास और कमाल की चीज है, जैसे कि आपको कैमरा कैप्चर बटन मिलता है इसके अंदर। आप यहीं से इसको रीमैप करके कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो, स्विच कर सकते हो लेंस के बीच में, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन वहीं पर सैमसंग के पास इस तरीके के फीचर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया है ये नॉर्मल कैमरा है, एंड यहाँ पर जो बैक में कैमरा मिलता है वहां पर डेफिनेटली एडवांटेज मिलती है, क्योंकि इसमें आपको 3x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है 10 मेगापिक्सल का, जो एप्पल के पास नहीं है। इसके अलावा दोनों के मेन लेंस की बात करी जाए तो एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सैमसंग के पास 50 मेगापिक्सल का, और सैमसंग के पास आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाई एप्पल का अभी भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ काफी अच्छी मिलती है, स्किन टेक्सचर बढ़िया है, और यहां पर अगर आप एक सिचुएशन से दूसरी लाइट कंडीशन के अंदर जाओगे तो वहां पर इतना शिफ्ट भी पता नहीं लगता जितना सैमसंग के अंदर पता लगता है। तो ये चीज कही जा सकती है कि ओवरऑल बैक कैमरा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग में एप्पल अभी भी स्टिल किंग है। एंड इनफैक्ट सिर्फ बैक कैमरे में नहीं, अगर आप फ्रंट कैमरे में भी जाओगे तो यहां पर आप देख पाओगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड, यहां पर अगर आप टेक्सचर देखोगे स्किन का एंड कंसिस्टेंसी देखोगे अलग अलग लाइट सिचुएशन के अंदर, तो एप्पल अनबीटेबल है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में मचाना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली अभी भी मैं स्ट्रांगली एप्पल को आपको सजेस्ट कर सकता हूं। लेकिन जहां पर बात आएगी फोटोज की, वहां पर अभी भी भाई सैमसंग है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में फोटो क्लिक करो 1x में 2x में, उस हर एक सिचुएशन के अंदर हर एक कंडीशन के अंदर सैमसंग काफी ज्यादा आई प्लीजिंग फोटो कैप्चर करता है। एप्पल के साथ सीन क्या है कि ये ब्लैक पार्ट को कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रास्टिक कर देता है, जिसकी वजह से उतना मजा नहीं आता, सेपरेशन सब्जेक्ट से उतनी अच्छी नहीं रह पाती है, और काफी बार तो सब्जेक्ट काफी डार्क भी लगता है। हालांकि सैमसंग ओवर हाईलाइट कर देता है सब्जेक्ट को काफी सिचुएशन के अंदर, जिसकी वजह से स्किन टोन कभी कभी ज्यादा व्हाइट भी लगता है। और सैमसंग के अंदर एक चीज जरूर फिक्स होने की जरूरत है कि जब बैकग्राउंड में लाइट होती है और आप फोटो क्लिक कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर एप्पल ज्यादा अच्छे से फ्लेयर्स को कंट्रोल करता है सैमसंग कंपैरिजन में। बाकी सैमसंग के पास एडवांटेज दो और आती है कि एक 3x लेंस जो है वो नॉर्मल में तो काम करते हैं, साथ ही 5x में जूम करके आप पोर्ट्रेट फोटो भी क्लिक कर सकते हो, जिसके अंदर एज डिटेक्शन वगैरह इसका ऑन पॉइंट है। लेकिन जैसी बात आएगी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की, अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर फोटो क्लिक करते हो तो सैमसंग को यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी ग्रेन्स काफी ज्यादा है, सब्जेक्ट अच्छे से हाईलाइट होता नहीं है, स्पेशली फ्रंट कैमरे का। वहीं पर एप्पल के अंदर डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी है, और भाई लो लाइट के अंदर सैमसंग को पटक पटक के मारता है एप्पल। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो आपको अभी भी मेरा सेम सीन रहेगा कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, मेनली कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो अभी भी आईफोन ज्यादा बढ़िया चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोटो से काम है तो उसके लिए मैं अभी भी आपको सैमसंग ही सजेस्ट करूंगा। लेकिन अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, जहां पर सैमसंग के पास Exynos 2600 प्रोसेसर मिलता है। तो काफी लोग इससे खफा हैं, बट इसकी रियलिटी क्या है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं। इस वाली वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जो एप्पल है इसके पास A19 प्रोसेसर मिलता है। अब एप्पल का प्रोसेसर 3nm पर बिल्ड है, और ये सैमसंग के अंदर जो प्रोसेसर है ये वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर है जो 2nm पर बिल्ड है। अब दोनों के अंदर मैंने टेस्ट कराया, सबसे पहले Geekbench यहाँ पर Antutu रन नहीं कराया। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई क्यों रन करा रहे, क्योंकि एप्पल के अंदर अलग चलता है, एंड्रॉइड के अंदर अलग। तो आपके बातों को आपका भाई ले लेता है भाई दिल पर, और इस वजह से हमने Geekbench टेस्ट रन कराया, जिसके बाद सिंगल कोर के अंदर जैसे लीक्स में भी आ रहा था एप्पल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मल्टी कोर के अंदर सैमसंग का स्कोर थोड़ा ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। अब इसको ठंडा करने के बाद 3D मार्क टेस्ट रन कराया। सबसे पहले मैं एक्साइटेड था जीपी देखने के लिए कि भाई जीपी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों की ब्राइटनेस इक्वल थी, ये चीज आप यहाँ देख सकते हो। एंड बीच में भी आप देख पाओगे कि दोनों इक्वली थे, दोनों बिल्कुल इक्वली परफॉर्म करते हैं। और एंड में हालांकि जब रिजल्ट निकल कर आए उस टाइम के अंदर सैमसंग हल्का सा ज्यादा ब्राइट था, सैमसंग के जो फ्रेम्स थे वो ज्यादा बेटर थे, और पीक परफॉर्मेंस भी सैमसंग की बढ़िया थी। लेकिन अभी भी अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो एप्पल के A19 प्रोसेसर की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ये वाला डाउट क्लियर हो जाता है कि सैमसंग का Exynos प्रोसेसर हीट होता है, ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस बार ऑप्टिमाइज करके दिया है प्रोसेसर को, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर वगैरह काफी सारी चीजें इन्होंने चेंज करी है। अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में भर देना बस इस चीज को, फिर मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ले आऊंगा। बाकी भाई दोनों एक फ्लैगशिप फोन है, तो नॉर्मल यूजेज में कहीं प्रॉब्लम आएगी, दोनों के अंदर आप भरपूर एप्स को यूज कर सकते हो। लेकिन वही है कि एंड्रॉइड के पास एक मल्टीटास्किंग की
एडवांटेज आती है, आप स्प्लिट स्क्रीन वगैरह यूज कर सकते हो सैमसंग के अंदर, जो एप्पल के अंदर नहीं की जा सकती। इनफैक्ट जो AI अभी के टाइम पर काफी ज्यादा हाइप हो रही है चीज, वो सैमसंग के अंदर काफी कमाल की मिलती है। गैलेक्सी AI इसके अंदर काफी ज्यादा मिलता है। एप्पल के अंदर जो AI फीचर है वो भी ढंग से काम नहीं करते, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफैक्ट एप्पल ने भी ये खुद मान लिया और इस वजह से अब गूगल के साथ मिलकर ये AI लाने वाले हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर है, अगर आपको AI यूज करना है, आपको मल्टीपल विंडोज यूज करनी है, तो सैमसंग का फोन आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अब जहां पर बात आएगी गेमिंग की, जहां पर इस प्राइस रेंज के अंदर लोग एप्पल को इसलिए भी खरीदते हैं कि इसके अंदर गेमिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डाल दिया, 120 हर्ट्ज की गेमिंग मिलती है तो बढ़िया स्टेबल चलेगा। तो देखो दोनों के अंदर मैंने गेमिंग करी, BGMI के अंदर डेफिनेटली एप्पल के पास एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है और HD तक आप 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। वहीं पर सैमसंग का Exynos प्रोसेसर अभी ऑप्टिमाइज नहीं है गेमिंग के लिए, जिसकी वजह से अभी BGMI में सिर्फ 60 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। एंड नो डाउट यहाँ पर अच्छी सेटिंग्स होने की वजह से जो गेम प्ले है, जो कंसिस्टेंसी है, वो एप्पल की बेटर देखने के लिए मिलती है। हालांकि ब्राइटनेस वाले पार्ट में सैमसंग ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एप्पल थोड़ी जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है गेमिंग के टाइम पर। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर जेंशिन इंपैक्ट गेम प्ले करा मैंने। एंड अगेन यहाँ पर एंड्रॉइड के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि जेंशिन इंपैक्ट के अंदर सिर्फ 60 FPS के गेम प्ले मिलता है और iOS के पास 120 FPS का, तो एप्पल यहाँ पर भी खेल जाता है। बट मैंने आपको iPhone 17 के रिव्यू के अंदर भी बताया था कि इन्होंने प्रो सीरीज से इस सीरीज को काफी डिफरेंट रखा है गेम प्ले के अंदर भी, क्योंकि भले ही यहाँ पर आपको जेंशिन इंपैक्ट में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके अंदर जिटर वगैरह इतने मिलते हैं कि 80 FPS का ही गेम प्ले निकल कर आ पाता है ओवरऑल। बट स्टिल ये एंड्रॉइड के कंपैरिजन में, मतलब एंड्रॉइड के 60 FPS के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा स्मूथ प्ले होता है। बट एप्पल को थोड़ी सी ब्राइटनेस ड्रॉप वाले पार्ट को फिक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई मैं एक्साइटेड था कार स्ट्रीट गेम प्ले करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मेरे को रे ट्रेसिंग जाननी थी। सैमसंग ने काफी वादे करे थे कि हमने रे ट्रेसिंग इंप्रूव करी है इसके अंदर, तो डेफिनेटली ये चीज देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ देख सकते हो दोनों के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। पहले जो ग्राफिक्स होते थे दोनों के, उसमें डिफरेंस फिर भी एक बार को दिखता था, लेकिन अब आप यहाँ पर देख के बताइए कौन राम है कौन श्याम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बस यहाँ पर एक डिफरेंस रहा है, वो भी स्क्रीन के रेजोल्यूशन की वजह से रहा है कि एप्पल के पास शार्पनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ 1.5 के डिस्प्ले। तो ये बात कही जा सकती है कि अगर आपको BGMI खेलना है और सैमसंग का Exynos जब तक ऑप्टिमाइज नहीं होता, आप भाई एप्पल की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी है, AI यूज करना है, कार स्ट्रीट जैसा गेम प्ले करना है, तो डेफिनेटली सैमसंग बढ़िया चॉइस होने वाली है। लेकिन अब बात आती है कि भाई छोटे फोनों के अंदर बैटरी किसकी अच्छी है, तो ये सैमसंग की S सीरीज का इकलौता फोन है इस साल का जिसकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई है। पहले 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी आती थी, अब 4300 mAh बैटरी के साथ ये फोन आता है। लेकिन अभी भी चार्जिंग स्पीड नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ 25 वोट की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। वहीं पर एप्पल के पास सैमसंग कंपैरिजन में थोड़ी कम कैपेसिटी वाली बैटरी है, इसके पास 3692 mAh की बैटरी है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग स्पीड ज्यादा सपोर्ट करता है, 40 वोट की। ये चीज हमने ऑलरेडी चेक भी की हुई है। बाकी 25 वोट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है सैमसंग से ज्यादा, लेकिन इसके पास रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। अब काफी लोग कहेंगे जो नंबर में बिलीव करते हैं कि बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से भाई सैमसंग जीत गया, तो ऐसे नहीं है। दोनों का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट इक्वल है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि 19-20 की एडवांटेज लेके भाई एप्पल थोड़ा आगे भी निकल जाता है, बिकॉज इसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है और ये चीज हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। बट इतना ही बड़ा डिफरेंस नहीं है कि किसी एक को क्लियरली विनर बोला जाए, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जैसे चार्जिंग स्पीड में एडवांटेज हो जाता है एप्पल, तो इस वजह से बैटरी डिपार्टमेंट में एप्पल थोड़ा सॉलिड हो जाता है। तो दोनों फोनों के अच्छे से छानबीन करने के बाद ये चीज कही जा सकती है कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन चाहिए और सिर्फ आपको BGMI खेलना है, तो डेफिनेटली आप एप्पल की तरफ जा सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप एक प्रोडक्टिव फोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको AI यूज करना है, मल्टीटास्किंग करनी है या फोटो से ज्यादा काम है, तो डेफिनेटली वहां पर मैं आपको सैमसंग रिकमेंड करूंगा। बाकी आप बताना आपका इन दोनों में से क्या काम रहता है, ताकि मैं अच्छे से जान पाऊं मेरे भाई लोगों की क्या डिमांड रहती है और उसके हिसाब से आप लोगों के लिए और वीडियोस ला सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना अपने भाई का चैनल समझ के। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन माय गाइस, टू वॉच योर आर्ट विल स्टेट इन विद HFE एंड बॉक्स गाइस, बाय।